गुड मॉर्निंग साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी के एपिसोड पे थे हम लोग। आज उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। खनिज संसाधन खत्म हो चुका है और हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे आज। उस टॉपिक में आपका जो चीजें हैं वो टॉपिक रहेगा आपका खनिज से हटकर एक नया टॉपिक उद्योग। इस देखिए एक सिंपल सा शब्द लिखा हमने उद्योग, लेकिन इसको उद्योग ना पढ़कर हम एक शब्द लिख सकते हैं इसके लिए औद्योगिक परिदृश्य। औद्योगिक परिदृश्य। और इस औद्योगिक परिदृश्य लिखते हैं, इसका मतलब इसके आसपास की बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है, बहुत सारी चीजें। अब एक क्यों कहें कि औद्योगिक परिदृश्य डेवलपमेंट करना है या उद्योग लगाना है, तो इसके लिए पहली कहानी आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए। आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए। और एक लाइन लिखी रहती है कि किसी भी क्षेत्र विशेष अगर पिछड़ापन है और क्षेत्र को अगर आपको डेवलप करना है तो वहां पर कोई इंडस्ट्री स्थापित कर लीजिए आप। वो क्षेत्र चाहे जंगल में होगा तभी भी अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी वहां पे ही, तो आसपास का एरिया जो है वो सब का सब डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी एक उद्योग आता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आता है, वो बहुत सब कुछ देकर जाता है, वो चाहे घाटे में हो तब भी कुछ ना कुछ देकर जाता है। डेवलपमेंट करना तो आप उद्योग लगा लीजिए। अब वो आवश्यक सुविधाओं के बारे में बात करोगे तो बहुत सारी चीजें चाहिए, जिसमें आपको एक चाहिए होना तकनीकी ज्ञान। टेक्नोलॉजी होना अति आवश्यक है। आपको शिक्षा होनी आवश्यक है। आपको इसके लिए स्वास्थ्य चाहिए। फिर इसके लिए आपको कुशल श्रमिक चाहिए। कुशल श्रमिक। फिर आप यूं कह लो इसमें पूंजी चाहिए आपको, पूंजी। फिर उसमें आपको चाहिए ऊर्जा। फिर आपने उसका चाहिए आपको परिवहन। और फिर आपको चाहिए परिवहन और आपको एक संचार कम्युनिकेशन। ये तो एनी हाउ होना ही होना चाहिए। और अगर ये चीजें हैं तो जमीन तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और अगर ये चीजें नहीं है तो आप किसी भी जगह के उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। आप इस बात को याद रखना है, नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको और क्या चाहिए होनी चाहिए, तो जैसे हम यूं कहें तो इसके साथ साथ आपको एक शब्द और होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी आप साइंटिफिक दृष्टि से सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, यह भी आपको होना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, जिससे आप अपना काम चला सकें। ये सब चीजें हैं तो आप किसी भी स्थान पर उद्योग लगा सकते हैं, और अगर ये चीजें नहीं है तो आप उद्योग नहीं लगा सकते हैं। एक भी कम है तब भी उद्योग नहीं चलेगा, सबको चाहिए। अब अगर हम बात करें राजस्थान में, तो अपने राजस्थान में उद्योग को प्रभावित सबसे अधिक कौन करता है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, ऊर्जा। राजस्थान में उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर कोई है वो क्या है, ऊर्जा है। एनर्जी की ऊर्जा की उपलब्धता हमारे पास है नहीं। हमने आगे भी पढ़ा था कि हमारे पास पश्चिम राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन आज तक हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए उद्योग नहीं लगा पाए। उद्योग लग रहे हैं लेकिन कम मात्रा में लग रहे हैं। उद्योग को बढ़ाना है तो ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब ये लिखने की जरूरत पड़ती है कि बेसिक नॉलेज सबको आता है। ये सबको आता होगा मेरे हिसाब से कि ये चीजें होगी तो उद्योग लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। या फिर इसको भी लिखना पड़ेगा, नहीं लगना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो, हमने कहा किसी भी क्षेत्र या प्रदेश, राज्य, देश, कुछ भी ले लो, किसी भी क्षेत्र प्रदेश में प्रगति का प्रतीक अगर कोई है तो क्या है, उद्योग। कि वो राज्य प्रगति कर रहा है नहीं कर रहा, उसको क्या कहेंगे, उद्योग है। वो प्रगति कर रहा है, अगर उद्योग नहीं है तो आप प्रगति नहीं हो रही है। इन सब रामायण से आपका सिंपल सा एक प्रश्न बनना है, सबसे पहला वो क्या बनना है, ऊर्जा से। कि राजस्थान में उद्योग की स्थापना को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। बाकी प्रभावित तो सब करते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट किसका पार्ट है, ऊर्जा का। लिखो, सबसे पहली लाइन को लिखना है। सबसे पहली लाइन को लिखो, राजस्थान में, राजस्थान में उद्योग स्थापना को, राजस्थान में उद्योग स्थापना को सबसे अधिक प्रभावित, सबसे अधिक प्रभावित
ऊर्जा करती हैं, सबसे अधिक प्रभावित ऊर्जा करती है। अब देखें इन उद्योगों का विकास की अगर बात करो तो उद्योगों का विकास जो हुआ है, उद्योगों का विकास, जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, भारत की अगर बात करोगे आप लोग तो भारत में औद्योगिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चयन किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना में जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी उस व्यक्ति का नाम था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, उसमें सीओ डालना था पीसी महालनोबिस। और ये पीसी महालनोबिस कौन था? ये पीसी महालनोबिस एक व्यक्ति था। क्या था? व्यक्ति। और इसी आधार पर भारत में औद्योगिक विकास को जो डेवलपमेंट मिला है वो किस आधार पर मिला है? तो उसको कहा जाता है महालनोबिस मॉडल के आधार पर। देश आजाद हुआ, उद्योग चाहिए थे, और इसीलिए आपके ये जितने भी भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुरा, ये सब कारखाने जो हैं वो सब इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही आए थे। भारत के संदर्भ में एक जगह पढ़ाई है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आए थे। भारत की कहानी यह है, अपने राजस्थान जो है, इस राजस्थान में औद्योगिक विकास का दो सिस्टम है। सर्वोच्च प्राथमिकता की अलग कहानी है कि औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता कब दी, एक तो ये कहानी, और दूसरा सर्वाधिक व्यय कब किया गया। सर्वाधिक व्यय, तो राजस्थान में सर्वोच्च प्राथमिकता दी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में दे दी, और सर्वाधिक व्यय जो किया था वो आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया। खर्चा कहा कि उद्योग के विकास पे सर्वाधिक 8वीं पंचवर्ष में किया, और प्रायोरिटी में रखा तीसरी में करेंगे। प्रायोरिटी पे रखा कि हम करेंगे, किया नहीं। और किया किसमें खर्चा? 8वीं। ठीक है, लिखना लाइन को फटाफट। ठीक है, भारत में औद्योगिक विकास के लिए, भारत में औद्योगिक विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, भारत में औद्योगिक विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस नामक व्यक्ति को, पीसी महालनोबिस नामक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई, पीसी महालनोबिस नामक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई, और इन्होंने एक मॉडल तैयार किया, और इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसे जिसे महालनोबिस मॉडल कहते हैं, जिसे महालनोबिस मॉडल कहते हैं, जिसे महालनोबिस मॉडल कहते हैं। अर्थात भारत में औद्योगिक विकास, अर्थात भारत में औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल के आधार पर हुआ, महालनोबिस मॉडल के आधार पर हुआ। नेक्स्ट लाइन लिखें। और सेकंड पंचवर्षीय योजना कब आई थी? जो 1956 से 61। ठीक है, वो वाला कहानी पूरी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, मैं उस पर नहीं ले जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को लिखो। राजस्थान में औद्योगिक विकास, राजस्थान में औद्योगिक विकास
को सर्वोच्च प्राथमिकताओं, औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकताओं तीसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई, जबकि सर्वाधिक व्यय खर्च, जबकि सर्वाधिक व्यय आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जबकि सर्वाधिक व्यय आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। अब देखो यहां से एक सिस्टम है कि अपने राजस्थान में जो उद्योग है उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजना लाई है, उससे हम नहीं ले जा रहे, उसमें भी काम करनी चाहिए नहीं है। वो एक सरकारी सिस्टम उधर आप लोग बाद में देखते रहना। इसमें हमारे पास एक एक्ट आता है जिसको आप लोग कहते हो MSME एक्ट। ये कब का है, किसी को पता है क्या? MSME एक्ट कब का है? आपने कहीं पढ़ा होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट पढ़ा है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग वाला कहीं करके पढ़ा होगा। ये एक्ट कब का है और इस एक्ट के अनुसार उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न है। एनी आइडिया? ये आपको पढ़ना है, आपके L1 में है, ये प्री में भी है और मेंस में भी है, दोनों जगह है, क्योंकि उसमें लिखा है कुटीर उद्योग, हस्तकला, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। वो प्रश्न है यहाँ से, वो यही चैप्टर है। तो किसी को पता है क्या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट कब का आया, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? आपने सबने पढ़ा लघु उद्योग, अति कुटीर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहद उद्योग पढ़ते हैं। तो कहते हैं किसको? कोई बता सकता है क्या? इसको कैसे पैमाने में मापे? ये कुटीर उद्योग है, ये लघु उद्योग है, ये मध्यम है, ये बृहद है, कैसे मापे? उसका कोई है क्या सब पैमाना, मानक पैमाना हो जिसके आधार में माप सकते हो? उत्पादन कैसे, क्या उत्पादन करता होगा? एनी आइडिया? नहीं। लिखना है लाइन को, लिखो लाइन को। माइक्रो, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम enterprises, micro small medium and enterprises development act 2006, डेवलपमेंट एक्ट 2006, डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। यह एक्ट 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुसार लिखना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना? इस एक्ट के अनुसार लिख रहे हैं कि इस एक्ट के अनुसार उद्योग कितने प्रकार से होते हैं, उसको बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इस बात को याद रखना।
अब यहां से डेडलाइन लिखा, उसके बाद लिखना बाद में देखना। 1 जुलाई तारीख है, ये ध्यान रखना, 2020 से पहले बाद उद्योग का प्रकार, ये जो पहले है इसके भी फिर से 2 टुकड़े हैं, आप इस बात को याद रखना। मशीनरी संयंत्र पूंजी निवेश, ठीक है, बाद में समझा दूंगा, एक बात पूंजी निवेश। और दूसरा पार्ट सेवा क्षेत्र में विनियोजन। और इधर भी 2 पार्ट है, निवेश पूंजी और टर्न ओवर। कई पल्ले नहीं पड़ेगा, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, बहुत आसानी से एक ही बार में समझ आएगा। अरे गुरुजी तो आसान हो माने पतो भी को नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ये बात मैं समझता हूं, लेकिन थोड़ी देर वेट करना है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा। उद्योग की श्रेणी लिखा, प्रकार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, उद्योग की श्रेणी, ठीक है। सबसे पहला एक उद्योग होता है जिसको कहते हैं कुटीर उद्योग। क्या कहते हैं? कुटीर। यहां पर भी खाली, यहां पर भी खाली, यहां पर भी खाली, यहां पर भी खाली। इसकी परिभाषा जो लिखनी पड़ेगी मैं नीचे लिखूंगा, या फिर लिखता हूं, यहीं पर लिख लेता हूं पूरी लाइन को खींच के। कुटीर उद्योग किसको कहते हैं, यहीं पर एक लाइन आ जाएगी, जैसे यहीं पर लिखता हूं, पूरी लाइन लिखा हूं, देखना, श्रमिक या श्रमिक के पारिवारिक सदस्यों द्वारा घर पर ही पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से संचालित उद्योग, जैसे पापड़ उद्योग, आचार उद्योग आदि। अब ये पहला था, हम चलते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके, बात करें नंबर 2 की, कि नंबर 2 इसको लिखते हैं हम लोग अति लघु या सूक्ष्म उद्योग। या तो अति लघु है या फिर वो कैसा है, सूक्ष्म उद्योग है। इसको क्या कहते हैं, इसमें देखोगे अति लघु सूक्ष्म उद्योग में कह रहे हैं
तो मशीनरी पूंजी निवेश की जो बात आ रही है वो आ रही है आपकी 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। सेवा क्षेत्र में विनियोजन आ रहा है, वो आ रहा है आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। इधर वो जो टर्नओवर की बात कर रहा है 2 लाख रुपए लिखेंगे इसको 5 2 सेवा क्षेत्र में 2 लाख नहीं, इसको 10 लाख लिख लेते हैं सीधा। पच्चीस 10 10 लाख। इधर निवेश पूंजी आ रही है 1 करोड़ रुपये से कम, 1 करोड़ रुपए से कम। और टर्न का आ रहा इधर 5 करोड़ रुपये से कम। कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन बहुत जल्द इसको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। ले चले हम आगे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ले चलेंगे तो इसको हम तीसरे नंबर पे जिसको पढ़ेंगे इसको कहेंगे हम लोग लघु उद्योग। लघु निवेश की जब बारी आएगी तो इसको निवेश की हम बात करेंगे 25 लाख से 5 करोड़ रुपए। इधर सेवा क्षेत्र में नियोजन जो आएगा वो 10 लाख से 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। और इधर जो आएगा इसमें अगर देखोगे आप लोग तो निवेश की बारी आएगी तो 10 करोड़ रुपए से कम, 10 करोड़ रुपए से कम। और इधर निवेश के अगर ये जो टर्नओवर आएगा इस टर्नओवर में आएगा आपका 5 करोड़ रुपए से कम। इसके बाद चौथे नंबर पर देखोगे तो वो उद्योग आएगा आपका मध्यम। मध्यम मध्यम को अगर देखोगे तो इसमें जो होता है आपका वो होता 5 करोड़ से, सीधे लिख लेता हूं, 5 से 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। और इधर जो आता है आपका वो आता 2 से 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। और इधर जो आएगा आपका वो आपका 20 करोड़ रुपए से कम। और इधर जो आएगा आपका वो आएगा 100 करोड़ रुपए से कम। और एक लास्ट में जो होता है वो होता है पांचवा, उसको हम कहते हैं वृहद उद्योग। और इसकी एक लाइन लिख लो, उपरोक्त लागतों से अधिक। तो मेरे हिसाब से सिस्टम समझ में आ गया होगा। बहुत आसान ये इकोनॉमिक्स का है। अब ये इस मक्खी ने पता नहीं कहां का घूम घूम के क्या क्या खेल कर दिया आपने, उसको मिटाओ भी कैसे। एक तो इसने यहाँ पे लगा लगा दी अपनी, ठीक है, और कहां से मिटेगा अगर लिख हटाऊंगा तो। बाकी सब सही है ना। ठीक है, वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, ये उद्योगों के प्रकार काटने का एमएसएमई एक्ट ने प्रावधान किया है। सिंपल थ्योरी क्या कहना चाह रहा है वो कि ये जो कहानी है उद्योगों की श्रेणी दो आधार पे है। वो 1 जुलाई 2020 से पहले क्या था और 1 जुलाई 2020 के बाद में क्या कंडीशन है। उद्योगों कैसे बांटा है कि अति लघु कैसा होगा, लघु कैसा होगा, मध्यम कैसा होगा, बृहद कैसा होगा और सूक्ष्म कैसा होगा।
इसको बांटने के दो पैमाने लिए गए हैं कि एक तो करेंगे 1 जुलाई 2020 से पहले क्या कंडीशन थी और एक कह रहे हैं 1 जुलाई 2020 के बाद क्या कंडीशन है। 1 जुलाई 2020 से पहले की कंडीशन में ये कह रहे हैं ये लोग कि एक कहते हैं कि मशीनरी, संयंत्र, पूंजी निवेश और सेवा क्षेत्र में नियोजन। मशीनरी, संयंत्र, पूंजी निवेश का मतलब यह है कि आपको कोई एक फैक्ट्री लगानी है। क्या लगानी है? एक फैक्ट्री लगानी। उस फैक्ट्री लगाओगे तो उसके अंदर क्या मशीनें चाहिए? क्या चाहिए? अगर फैक्ट्री लगाओगे, मशीनें लगानी है, वो फैक्ट्री लगाई और उसमें मशीनें लगाने के लिए आपने 25 लाख रुपए लगाए। कितने लाख रुपए लगाए? 25 लाख। एक फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन लगाई 25 लाख रुपए की, और 25 लाख रुपए की मशीन लगाने के बाद अब ऐसा तो नहीं कि उसको मशीन को चलाने वाला आदमी भी तो चाहिए, किसी भी चल जाएगी, चाहिए। आदमी लगाओगे कि आदमी को तनख्वाह देनी पड़ेगी। 25 लाख रुपए लगा के एक फैक्ट्री चालू करी और उसमें जो आदमी लगाए उसको तनख्वाह देनी पड़ी तुम्हारे को कितनी? 10 लाख रुपए। वो उद्योग किस क्रेटी का था? अति लघु या सूक्ष्म उद्योग का। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? ये कहानी तो थी 1 जुलाई 2020 से पहले। सरकार ने कहा कि अब तो 25 लाख में था, मर्या पटका होती उद्योग नहीं लागे, लग सके कहीं 25 लाख रुपया प्लॉट ही न मिले, एक मशीन बनावे। सरकार ने कहा ऐसा बंद करो। अति सूक्ष्म लघु उद्योग को अब किसको कहते हैं? वो लोग वही कहते हैं अति लघु या सूक्ष्म उद्योग वह उद्योग है जो कोई आदमी एक फैक्ट्री लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? 1 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है और वो 1 करोड़ निवेश करने के बाद उसका टर्न ओवर कितने रुपए का हो जा रहा है? 5 करोड़। टर्न ओवर है 5 करोड़, यानी 1 करोड़ आपने लगा दिए, वो माल आपने बनाया बेचा, वो 1 करोड़ रुपए कितने रोटेशन में आए? 5 करोड़। अब उसमें भले घाटा हो भले फायदा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पैसा आपका कितने बार रोटेशन में आया है? 5 करोड़ में। उस उद्योग को क्या कहते हैं? अति लघु या सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अब ये सारी चीज हम सब नीचे चल जाती, समझ में आ जाएगी? पहले पढ़ा कुछ? ये इसी तरह से हैं। तो आपको ये अभी बनाओगे फिर बाद में बना लोगे? बना लोगे, बाद में टाइम मिलेगा आराम से बना लेना, ठीक है। ये कहानी हमने इसको लिखा है, ये आपके उद्योग की श्रेणी। फिर कुटीर उद्योग किसको कहते हैं हम इसको देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं ताकि आपको थोड़ी चीजें सामने आ जाएगी। हाँ बस ठीक है, ये सारा था और ये हमने सारी चीज इसके अंदर बना ली है। तो आप इसको समझ लेना, पूरा पूरा बहुत आसान सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा कुटीर उद्योग किसको कहोगे? वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा उद्योग जो घर पे चलाना है, बाहर का किसी आदमी को नौकरी पे नहीं रखना, घर के हम लोग मिलकर काम करेंगे और या तो बोले आपको दिन करो या बोले था घंटों खान का दिन बंद कर लो, मर जाए जैसे, उसको हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। देसी जुगाड़ में याद रखो, कुमार होता है, कुमार मटके बनाता है, वो सुबह जल्दी उठ के बना देता है, दिन में नहा धो के मस्त बाजार में घूमता है और उसमें काम कौन करता है? उसके सारे घर वाले लोग करते हैं, बाहर के किसी आदमी को नहीं करना पड़ता है। अब पापड़ बनाने हैं तुम्हारे घर में, अभी सर्दी का टाइम आया, घर पे देखना रोज उठ के तुम्हारे वो घेरेंगे और मम्मी ले जाकर छत पे चलो पापड़ फेंकना, 1-2 घंटे में पापड़ी बन गई, फिर तुम फ्री। और फिर अस्पताल में देखो 10 रुपए की 5 थैली में पैक करके बेचने वाले मिल जाते हैं। तो पापड़ उद्योग, आचार उद्योग किस में आते हैं? कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। कुटीर नहीं समझ में आता फिर जाए तो कुटिया, और कुटिया किसको कहते हैं? घर को। कुटिया में जो काम हुए उसके लोग ही करते हैं, बाहर का किसी को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया कहानी? बात समझ में आई है क्या? नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे बाद में, आराम से आप लोग बाद में लिखते रहना, ठीक है। इसको मैं यही रखूंगा, इस स्लाइड को मैं बंद करके नई स्लाइड बना देता हूं एक और, ठीक है। ये बाद में ऊपर नीचे करके देख लेना आराम से तुम लोग, मैं और छोटा कर देता हूं, ऊपर से आ जाएगा सारा, ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, देखते रहना बाद में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब सरकार के लिए ठीक है, यहां तक तो हमने मान लिया, आपने भी मान लिया, हमने भी समझ लिया कि ठीक है ऐसा हो जाना चाहिए। ये बदलाव की घोषणा हुई थी मई 2020 में। घोषणा कब हुई थी? मई 2020 में। लेकिन लागू कब उससे हुआ? 1 जुलाई 2020 से। इसीलिए हमने क्या लिखा? 1 जुलाई 2020। एक चीज और आती है कि कभी कभी ऐसा एग्जाम में, हालांकि आज तक प्रश्न ऐसा आया नहीं है, लेकिन कभी आया कि 10 से 100 श्रमिक अगर उत्पादन करते किसी कारखाने में तो उद्योग की श्रेणी का लघु उद्योग श्रेणी का। ये किसी सामाजिक विज्ञान की किताब में कहीं पर लिखा हुआ है, किसी सामाजिक विज्ञान की किताब में कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर 10 से 100 लोग काम कर रहे हैं तो कौन सा उद्योग होगा? लघु उद्योग होगा, लिखा है।
एक ही जगह लिखा है और वो सामाजिक विज्ञान की किताब में एक जगह लिखा है, इसलिए वो आ सकता, बाकी नहीं आएगा। समझ में आई बात को? उसके नीचे लिख लेता हूं मैं, एक जो हमने पहली वाली स्लाइड थी ना, इसके नीचे एक लाइन लिख लेता हूं मैं। बाकी और किसी के लिए नहीं है, केवल एक उद्योग के लिए लिखा उन्होंने, बाकी और किसी के लिए नहीं लिखा, इसलिए हम भी नहीं लिखेंगे। इस लघु उद्योग के लिए एक लाइन लिखी उन लोगों ने, यदि किसी कारखाने में, कारखाना उद्योग कुछ भी हो सकता है, किसी कारखाने में 10 से 100 श्रमिक उत्पादन करते हैं तो वह लघु उद्योग, तो वह लघु उद्योग, ठीक है। तो वह लघु उद्योग, ये किसी सामाजिक की किताब में कहीं पर लिखा है, इसलिए हमने इसको लिखा है, बाकी नहीं लिखते हैं। अब कौन सी क्लास में लिखी है मेरे को नहीं पता, लेकिन लिखी हुई जरूर है कहीं पर, ठीक है। अब देखो हम बात हैं उद्योगों का वर्गीकरण। वो तो था MSME, वहां तक तो ठीक है, हमारे को सब आता है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। वहां तक सबको आता है, हम लोग सब लिख भी लेंगे, काम भी चल जाएगा, सब कहानी चल जाएगी। जिसने नहीं लिखा वो वेट करना, बाद में लिखना आराम से, ठीक है। अब इसमें अच्छा सा प्रश्न याद रखना, L1 वाले पेपर जो देने जाओगे ना, एक तो वो याद रखना, नहीं L2 वाले रीट वाले, मेरे को ऐसा लगता है इस बार एग्जाम में अटोस प्रश्न पूछेगा, ने सब श्रीलंका लगेगा, पूरा राजस्थान वाला भी। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड में लगी ना कि कुशलगढ़ कहां है, फर्स्ट ग्रेड में पेपर आया था जीके का, उसमें क्वेश्चन था, मैंने एक दिन कहा था कि उसमें पूछा सेनपरी, भगताबास, सेनपरी, भगताबास, कुशलगढ़, तांबे की खाने किस जिले में है, ठीक है। ऑप्शन के आउट देखो, अलवर, झुंझुनू, कोटा, एक शायद ऑप्शन और कोई और मेरे को ध्यान नहीं, वो वैसे उत्तर उसका था भी नहीं, झालावाड़ था, पता नहीं क्या था, मेरे को ध्यान नहीं, एक ऑप्शन भी और था, झालावाड़ से मधुपुर कुछ था। और क्या कह रहा भाई कि सेनपरी, भगत का बास, कुशलगढ़, तांबे की खाने कहां हैं, कहां पे है, अलवर। और हमने कहा उस दिन मैंने अखबार की कटिंग बताई थी आपको, अखबार वाला यूं कह रहा है कि कुशलगढ़ पूछा, विकल्प में बांसवाड़ा ने, विद्यार्थी भ्रमित। पढ़ा था वो किसी ने, अखबार में पढ़ा किसी ने, सब चीजें हुई। और इतने हालात विकट हैं कि वो अखबार वाले बेचारा पागल हो गया, वो कह रहा कि ये तो झुंझुनू है, हाँ वो कह रहा कि तो झुंझुनू है। ये पूछा था उसने संस्कृत व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2000 में, उसमें लिखा प्रश्न में कुशलगढ़, विकल्प में बांसवाड़ा नहीं, अभ्यर्थी भ्रमित। प्रश्न में कुशलगढ़, विकल्प में बांसवाड़ा, अभ्यर्थी, बांसवाड़ा नहीं था, अभ्यर्थी हुए भ्रमित। क्या कह रहे थे वो कि आरपीसी की संस्कृत व्याख्याता भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई थी, पेपर में एक प्रश्न ने अभ्यर्थियों को भ्रम में डाल दिया, काफी मशक्कत के बाद भी परीक्षार्थी इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाए, अखबार में नहीं ढूंढ पाए। और बता दूं, यह प्रश्न था कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का बास, तांबे की खाने किस जिले में है। विकल्प में आया था अलवर, कोटा, झुंझुनू, और इसकी जगह एक था भिलवाड़ा। क्या था, भिलवाड़ा। और अब ये कह रहा है, नीचे कह रहा था भिलवाड़ा, लेकिन कुशलगढ़ तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। क्या कह रहा है, लेकिन कुशलगढ़ तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगर प्रश्न में दिए तीनों स्थान झुंझुनू में है तो कुशलगढ़ को लेकर भ्रम बन गया। अब आयोग की ओर से इस प्रश्न को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। क्या आप उत्तर सही बताओ। और मैंने तुम्हारे को पढ़ा है, सब के सब कहां लिखवा रखे हैं, लिखवा रखे मैंने, और कुशलगढ़ लिखा है, तो मैंने कहा भी था इसको अंडरलाइन रखना,
तुम्हारे प्रश्न आएगा, यहीं से आएगा। और किस्मत देखो, अगर कोई कलाकार प्रश्न मेरी क्लास को एग्जाम से एक दिन पहले भी देख कर चला जाता, कितने दिन पहले, एक दिन पहले, मैंने ये पढ़ाया था शायद शनिवार के दिन और रविवार को हुआ पेपर, ये मैंने शनिवार को पढ़ाया और रविवार को पेपर हुआ, उसमें ये प्रश्न आया। इसलिए अब जो उद्योग का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं ना, तुम चाहे जितनी किताबें उठा लिया, तुम्हारे को कोई नहीं पढ़ाता, किसी में लिखा हुआ नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, आएगा उत्तर तो यहीं से राइट होगा। और मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लूं, माचिस किस उद्योग श्रेणी का हिस्सा है? हाँ, माचिस रोज यूज करते हैं ना, रोज करते हैं, कहते माचिस तुड़ी लगी दे, बारी दे। तो भी कहना चाह रहा है कि वो जो माचिस है वो किस उद्योग की श्रेणी का हिस्सा है, कौन सा उद्योग में आता है, बता सकते हो क्या? कभी नहीं बता सकते मेरे को, आज तारीख में तुम कभी नहीं बता सकते। मैं ऑप्शन डाल दूं यहाँ पे, कभी भी तुम उत्तर नहीं दे पाओगे, देखना। वो भट्टे फेंकोगे, मेरे को पता, और क्या करोगे तुम? हैं? तुक्का सही नहीं होगा, पक्की बात, मेरी गारंटी, तुक्का सही नहीं तुम्हारा लोग। हाँ, देखो मैं लिख रहा हूं अभी लिख रहा हूं, देखता हूं, देखो तुक्का, तुक्का तुम्हारा राइट होता है गलत होता है, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण है और इसका आधार क्या, अगर आधार की बात करोगे तो उपयोगिता आधारित, किसके आधार पे है? उपयोगिता आधारित उद्योगों का वर्गीकरण लिख रहे हैं, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं और फिर तुम बताना उत्तर, मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है। देखो, एक है आधार भूत वस्तु उद्योग, इंग्लिश शब्द भी लिखना पड़ेगा, बाकी हिंदी में लंका लग जाएगा। दूसरा उद्योग होगा पूंजीगत वस्तु उद्योग। तीसरा होगा मध्यवर्ती वस्तु उद्योग और चौथा होगा उपभोक्ता वस्तु उद्योग। और मैंने तुम्हारे को एक प्रश्न पूछ के छोड़ दिया है अभी कि माचिस किसका हिस्सा है बोला ना मैंने, प्रश्न पूछा ना। हाँ हाँ, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में तुम्हारे को उत्तर देना है। इंग्लिश आएगी इसकी बेसिक गुड्स इंडस्ट्री, बेसिक गुड इंडस्ट्री, गुड लिखे, गुड्स लिख ले, है ना, बेसिक गुड्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पूंजीगत में अगर बात करोगी तो इसको लिखा जाएगा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। मध्यवर्ती में INTER इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। और इधर आओगी तो इधर लिखा होगा कंज्यूमर, CONSUMER कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। और हमने तुम्हारे को प्रश्न पूछा है कि इसमें से माचिस कौन से उद्योग का हिस्सा है? मैं कह रहा था ना, 100 प्रश्न आ जाए नहीं, हम मरीन पटके थक जाओ तब भी उतनी ही नहीं सको, समझ में है कि। और अगर अटो प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो मैं आज कह सकूं पूरी राजस्थान में सबका उत्तर गलत हो जाता। अगर सिंपल सा अटो प्रश्न पूछ लूं एक बार टेलीविजन आवे, टेलीविजन टीवी झंडे कहां पा, वो भी मैं कसो उदाहरण था नहीं बता सकता, कोई बता सके? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और माचिस उपभोक्ता वस्तु उद्योग है, तुम रोज कंज्यूम कर रहे हो उसको,
ये इंग्लिश देखकर जाना है थोड़ा सा, इसमें से आपसे पूछा है टेलीविजन उपभोक्ता, रोज तुम देख लो आधारभूत में कौन कौन आएगा। हाँ, दूसरी चीजें में तो यूज करते ही है वो। अरे यही तो कहानी है, मैंने कई कहा तुम्हारे को कि एग्जाम में अगर तुम्हारे लंका लगानी होवे ना तो अटय वो प्रश्न पूछ लेता कैसे नहीं कर सको मैं कह दूं। इसके जो उद्योग आएंगे, इसमें एक उद्योग आएगा इस्पात, लोहे के बिना कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास, इस्पात। दूसरा आएगा इसमें उर्वरक, और एक आएगा इसके अंदर कौन, विद्युत। ये सब होंगे तो इधर वाले सब चलेंगे, ये सब होंगे तो इधर वाले सब चलेंगे, और ये नहीं होंगे तो आपके पास सब कुछ खूब पैसा, आप रखो खूब पैसा। एक किसान है जो करोड़पति है, लेकिन मंडे को खेती कोई नहीं, कि मैं किसान हूं, हमारे पास पैसा खूब है, खेती कोई नहीं, वो खाद लाइन करेगा कहीं। अति इधर बीच में देखोगे तो पूंजीगत में आएगा आपका मशीनरी, परिवहन, ट्रांसपोर्ट एक इंडस्ट्री है, परिवहन एक उद्योग है, और वो इस पूंजीगत में आता है। परिवहन का माल लिख लेता हूं सबसे बढ़िया, परिवहन का माल। मध्यवर्ती, देखो लोहा भी है, मशीन भी है, परिवहन का माल भी है, तुम्हारी गाड़ी बनती, गाड़ी मोटरसाइकिल बस वस कुछ भी, लेकिन उनका टायर ट्यूब जनी कंपनी की गाड़ी वाना बना। देखो तो टाटा की गाड़ी सबने देखी, आज दिन तक तुमने सुना क्या टाटा का टायर आया, सुना किसने, टायर आता तुम्हारे एमआरएफ का, सीएट का, तुमने सुना कभी सीएट की गाड़ी आ गई, एमआरएफ की गाड़ी आ गई, तो वो क्या कहलाते हैं, मध्यवर्ती, वो बिचौलिए हैं, वो मध्यवर्ती उद्योग का हिस्सा है। वो उनको दे रहे हैं कि तुमने बिल्डिंग बना ली, ये बिल्डिंग बना ली, तो क्या वो बिल्डिंग जो बना था वही कलर करके जाएगा क्या, पेंट करने वाला दूसरा आएगा, इसका मतलब बनाने वाला कोई, मालिक कोई, वो बिचौलिया था, मध्यवर्ती। इसलिए मध्यवर्ती में कौन आएगा, याद रखना, टायर ट्यूब। टायर ट्यूब, रंग रोगन, पेंटर, इसमें आएंगे, वो बीच में आएंगे, क्योंकि पेंटरों का काम यही करना है, रंग रोगन, कॉटन, कपास बीच में। और कपास एक ऐसी वस्तु है किसान उत्पन्न करता है, वापस किसान के पास आ जाती है घूम फिर के। आती है, अपने से 10 रुपया में लेवन फाजी आ बता था 1000 रुपया भी जाओ, समझ में आया? कपास का उत्पादन किसान करेगा, उत्पादन करने के बाद मंडी में बेचेगा, मंडी से फैक्ट्री का मालिक खरीदेगा, फैक्ट्री का मालिक धागा बनाएगा, धागा बनाने के बाद कपड़ा बनाने वाले मिल ले जाएगी, कपड़ा बनने के बाद कपड़े बनाने वाला ले जाएगा, यानी वस्त्र सिले सिला रेडीमेड बनाने वाला ले जाएगा, रेडीमेड वाले से फिर अच्छा सा कोई ब्रांड वाला उठाएगा, टैग लगाएगा, थाने लाइन भेज देगा कि जा जींस बाजार में 200 रुपए में मिलेगा, 2000 5000 10,000 रुपए में धागो वही। और धागा बिना कपास के किसी सूरत में आज तक नहीं बन सकता है, बन सकता है, कोई कल्पना नहीं है। ठीक है, वो प्लास्टिक वाला आ रहे हो, लेकिन फिर भी प्लास्टिक की भी तो खेती करनी पड़ेगी, कहीं से किसी प्लास्टिक को भी लाना पड़ेगा, रबड़ लानी पड़ेगी, तब धाना बनेगा, तो बड़ी चीजें हैं। इधर आओगे तो इधर कौन आएगा आपको, इधर आएगा आपका टेलीविजन, स्कूटर, टेलीविजन, स्कूटर, माचिस, दवाएं। अब एक बात याद रखना, अगर यहां से प्रश्न आया तो ऑप्शन में यही से आएगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि जिस किताब में लिखा है ना वो किताब स्कूलों में चलती है, और उस किताब में ये नाम लिखे इसलिए ये आएगा। मशीनरी का मतलब सारी मशीनें आ गई, किसी भी मशीन को खरीदने के लिए पैसा चाहिए,
कैसा, इसलिए उसको क्या कहा है, मशीनरी, पूंजीगत में है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो पहले मेरे को। आ गया, ये बड़ा सिस्टम्स है। बाकी फिर वो बृहद और लघु आता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि बड़ा पैमाने का वो है। और उसके बाद हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे उद्योगों को अलग अलग श्रेणी में, और बाद में कुछ चीजें उनको अलग जीआई टैग और वो अलग कहानी, उसको बाद में पढ़ देंगे हम लोग, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं, तो एक तो इसको देखना है। कल हम लोग जब आएंगे तो हम सबसे पहले, एक तो आपको आज ये बनाना है, बहुत बेसिक सा नॉलेज दिया इसको, इसके बारे में वर्गीकरण के बारे में बात करनी है। एक आपको उद्योग का वर्गीकरण ये बताया है। फिर हम लोग कल से एक बात पढ़ना शुरू करेंगे कि, या फिर आज ही लिख लेता हूं, एक बार मैं और लिख लेता हूं, एक बार लिख लेता हूं यहीं पे। अपना जब राजस्थान गठन हुआ था, राजस्थान गठन के समय उद्योगों की स्थिति आज की तारीख में कितने हैं नहीं है उसका कोई मतलब नहीं। राजस्थान जब गठित हुआ था तब हमारे पास कितने वृहद श्रेणी के उद्योग थे और कितनी पंजीकृत फैक्ट्रियां थी। उत्तर बता सको कोई कोई? नहीं नहीं, अभी बताना है, कल नहीं, कल नहीं बताना, अभी बताना है। कल था किताब में देखी नहीं जो वाला, अब बताना। नहीं, राजस्थान जब गठन हुआ था उस समय राजस्थान में उद्योगों की स्थिति की बात करोगे तो उस समय 11 तो थे बृहद उद्योग। कितने थे? 11 बृहद उद्योग थे, या बृहद श्रेणी के, बृहद श्रेणी के। और इसमें 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थी। कितनी फैक्ट्रियां थी? पंजीकृत फैक्ट्रियां वो थी 207। अब यहीं से एक प्रश्न हो सकता है कि ये जो 11 बृहद थे, तो इन 11 में थे कौन कौन? आपने तो कह दिया 11 थे, लेकिन इस 11 में थे कौन कौन, इसको भी एक थोड़ा सिस्टम के साथ देखना चाहो तो याद रखना, इसमें 7 तो थे सूती वस्त्र। कितने थे? 7 सूती वस्त्र उद्योग थे। इसी में 2 थे सीमेंट उद्योग, और इसमें 2 थे आपके चीनी कारखाने या चीनी उद्योग। और एग्जामिनर ये L1 वाला जो परीक्षा देवा जाए भर के वह या लाइन देखी जा जो हमारे हिसाब होते, एक तो यार एक ऊपर वाले, समझ में आ गया? ये कहानी है इतनी। बाकी फिर उद्योग अलग है, रासायनिक कैसे हैं कैसे नहीं, उनको सबको हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम आगे लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। टाइम कितना हुआ, रिकॉर्ड कितनी हुई आज? ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में।